हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खोबरिया सल क्लासेस में। मैं पीताम्बर खोबरिया इस चैनल के माध्यम से सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी और तैयारी से संबंधित वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। और जैसा कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 3 संधि, जिसमें हमने आपको पूर्व के वीडियो में हमने संधि के प्रकार के बारे में बताया था, जिसमें से स्वर संधि को हमने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ लिए हैं और ये तीसरा लेक्चर है। तो ये संधि का तीसरा लेक्चर है, इसमें हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि के बारे में हम देखते हैं। तो व्यंजन संधि, तो जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अभी तक हमने देखा था स्वर संधि में स्वर के बाद में स्वर आ रहा था तो स्वर संधि कहलाती थी। लेकिन अब जो है व्यंजन के बाद अब सबसे पहले स्वर नहीं आएगा। व्यंजन संधि, नाम ही व्यंजन संधि है। इसमें अब व्यंजन के बाद में अब व्यंजन या स्वर आएंगे। स्वर संधि में स्वर के बाद में स्वर आता था, लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन दोनों आ सकते हैं। तो व्यंजन संधि में हम देख रहे हैं, व्यंजन संधि की परिभाषा इस प्रकार से है कि जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकार, जो परिवर्तन या जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इस संधि को हल संधि भी कहते हैं। इस संधि को हल संधि भी कैसे हैं? तो इस संधि में जैसा कि 2 खंड होते हैं संधि में, तो प्रथम खंड का अंतिम अक्षर या वर्ण व्यंजन होना चाहिए और द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर स्वर या व्यंजन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि प्रथम खंड का अंतिम अक्षर व्यंजन होना अनिवार्य है और द्वितीय खंड का जो प्रथम अक्षर होता था वो स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है। हम उदाहरण के माध्यम से इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण में आप देख रहे हैं कि वाक धन इस, तो वाक में आप देखिए कि प्रथम खंड का आप अंतिम अक्षर देखिए का, और दूसरे खंड का प्रथम अक्षर आपका क्या आ रहा है? ई। ये आपका पहला खंड हो गया, ये आपका दूसरा खंड हो गया। तो आप इसमें देखिए, प्रथम खंड में आप देखिए कि प्रथम खंड में अंतिम अक्षर का हो रहा है और द्वितीय खंड में प्रथम अक्षर ई हो रहा है। तो का और ई मिलके गी बन रहा है। का क्या हो जा रहा है? गा हो जा रहा है। का और ई मिलके गी बन जा रहा है। जैसे वागधन इस, वागिस, ठीक है। और सतधन जन, सज्जन, तो ता और ज मिलके ज हो जा रहा है। और उत्धन के हार, तो उत्धन हार मिलके क्या हो रहा है? उद्धार मिल जा रहा है। ता और हा मिलके क्या आधा धा और दा बन जा रहा है। तो व्यंजन का शुद्ध रूप जो होता है वो हल वाला होता है, हलंत जिसको हम कहते हैं। तो जितने भी व्यंजन हैं वो उनका शुद्ध रूप ये होता है। अगर कोई भी व्यंजन अगर इस प्रकार से बिना हलंत के लिखा, इसका मतलब वो स्वर से मिलके बना होता है। यानी ये जो का जो है ये आधा का और आ मिलकर ये बना है, क्या आपका का बना है। समझ में आ रहा है? तो जितने भी व्यंजन होते हैं वो अशुद्ध होते हैं। शुद्ध रूप में वो आधे अक्षर के रूप में यानी हलंत के जैसे लिखे जाते, जैसे ये का लिखा है, खा लिखा है और ये ग लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले हम व्यंजन वर्णों की जानकारी ले लें। तो क्योंकि व्यंजन संधि पढ़ने के लिए हम व्यंजन वर्ण का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन आप देखे हो कि कचट तप आपने याद रखा हुआ है, ये कचट तप। तो कचट तप में का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। और पांचों वर्ग के प्रत्येक में 5 वर्ण होते हैं, ठीक है। तो ये प्रथम वर्ण की पूरी रेखा, ठीक है। और ये द्वितीय वर्ण, ये प्रथम वर्ण पूरे हैं, का खा का चा ट ता प, और द्वितीय वर्ण है खा छा टा था था फा, और तृतीय वर्ण है क्या? गा जा
डा, दा और भा। चतुर्वर्ण में आप देख रहे हैं घा, झा, ढा, धा और भा है। और पंचम वर्ण में आप देख रहे हैं कि इंगा, इया, हड़ा, ना और मा है। ठीक है, तो आप देखिए इसमें स्पर्श व्यंजन में ये है का वर्ग। तो का वर्ग में कौन कौन से होते हैं? का वर्ग में होते हैं का, खा, गा, घा, इंगा। चा वर्ग में चा, छा, ज, झ, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में होता है ता, था, दा, धा, ना। तो आपको दोस्तों ये याद रखना है कि ये प्रथम वर्ण है। ये प्रथम वर्ण, ये जो दिख रहा है आपको, ये प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्वर्ण और पंचम वर्ण। क्योंकि व्यंजन में प्रथम वर्ण का क्या होता है, अपने तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो जाता है और प्रथम वर्ण का अपने पंचम अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमें दोस्तों ये व्यंजन वर्ण देखना जरूरी है। हमने शुरू में भी इसका एक लेक्चर डाला हुआ है, वर्णमाला चैप्टर डाला हुआ है, जिसमें व्यंजन स्वर से संबंधित वर्णों के बारे में हमने बताया है। तो ये स्पर्श व्यंजन है। इसी प्रकार द्विगुण व्यंजन दो होते हैं, ठीक है, जो दो गुण धारण करते हैं। और उसमें व्यंजन ये हो गया द्विगुण व्यंजन। उसमें व्यंजन स, हा होते हैं, चार होते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो होते हैं छत्र सज्ञ होते हैं। तो इसमें ये चार हो गए। अब आगे देखते हैं हम व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। तो व्यंजन संधि में हम देखते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि वर्ग आपको बताया हुआ था हमने, वर्ग आपको बताया हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये वर्ग है। ये जो दिख रहा है इसमें आपको, ये क्या है? वर्ग है। ये आपको जो दिख रहा है ये वर्ग है, पूरे कचट तक ये वर्ग है। और ये वर्ण है, ये वर्ण है उस वर्ग के। ठीक है, तो ये जो वर्ग है इसका प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्वर्ण और पंचम वर्ण। दोस्तों इनको आप याद रख लें, क्योंकि एक का 5 होने वाला है, एक का 3 होगा और एक का 5 होने वाला है। ठीक है, तो अब संधि के पहले नियम में हम चलते हैं। तो सबसे पहले संधि में हम देखते हैं कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। कहने का मतलब क्या है? आप ये देखिए, वर्णमाला देखिए। पहला वर्ण क्या है? पहला वर्ण है कचट तप, तो इनका परिवर्तन हो जाएगा अपने तीसरे में। यानी का क्या हो जाएगा? गा, चा का जा, टा का डा, था का दा, ठीक है, और पा का बा। इस प्रकार से का गा, चा का जा, टा का डा, ता का दा और फा का बा हो जाएगा। तो एक का क्या हो जा रहा है दोस्तों? 3 हो जा रहा है। तो आप नियम पढ़िए कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जब किसी वर्ग के पहले वर्ण कचट तप, बताया था दोस्तों आप लोग, वर्ग के पहले वर्ण कचट तप का मेल किसी स्वर या अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण कचट तप का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे व्यंजन वर्ण। तो पहला वर्ग आप देख रहे हो, पहला वर्ण क्या है? कचट तप। पहला वर्ण कचट तप का मेल, यानी ये प्रथम वर्ण कचट तप जो है किसी कोई भी स्वर से मिल रहे हैं, या किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, या चौथे वर्ण, किसी वर्ग के चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ यरलव किसी वर्ण से इन मिलने पर पहले का क्या हो जाता है? अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे काका क्या हो जा रहा है? यहाँ देखिए आप, काका क्या हो रहा है? गा, चाका जा, टाका डा, ताका दा और पाका बा हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये एक का हो रहा है क्या? 3 हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि पहले वर्ण कचट तप का मेल किसी स्वर, कोई भी स्वर हो सकता है, का मेल, कोई भी स्वर, किसी भी स्वर से मेल हो जा रहा है। पहले वर्ण कचट तप का मेल कि कोई भी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, कोई भी तीसरा वर्ण हो सकता है, गा, जा, ड, द, ब, या चौथा वर्ण क्या होता है?
घा, झा, ढा, धा, भा। अथवा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन आप लोगों को पता है, अंतस्थ व्यंजन होते यरलव के किसी वर्ण से होने पर पहला वर्ण कचट तप अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जा रहा है। तो आप उदाहरण से ज़्यादा समझेंगे, एक का क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, ये पहला वर्ण है, ये अपने तीसरे वर्ण गा में परिवर्तित हो रहा है। उदाहरण में आपको अच्छे से और समझ में आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ दिक धन गज, तो दिक में आप देखिए प्रथम खंड का अंतिम अक्षर का, ये गलत हो गया, हाँ का, और अंतिम अक्षर आप देखेंगे प्रथम खंड का प्रथम वर्ण का दिख रहा है, और ग देखिए आप, ये अपने तृतीय वर्ण का आपको ग दिख रहा है। तो ये का और गा ये मिलके क्या हो जाएंगे, गा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो देखिए दिक धन गज क्या हो जा रहा है, दिग्गज हो जा रहा है, यानी ये जो का है अपने का तीसरे में परिवर्तित हो जा रहा है। का जो है प्रथम वर्ण है, जो अपने तीसरे वर्ण गा में परिवर्तित हो जा रहा है। चूंकि आपको बता दें कि हलंत वाले जितने भी वर्ण होते हैं वो आधे ही होते हैं, स्वरों के मिलने से व्यंजन जो है ये अपने पूर्ण रूप में आता है। अन्यथा जो जितने भी व्यंजन हैं वो इसी रूप में लिखे जाते हैं, हलंत के रूप में लिखे जाते हैं। तो आप देखिए दिक धन गज, दिग्गज, यानी का जो है का में परिवर्तित हो गया गा में। नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण, अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण कचट तप का मेल कि कोई भी स्वर से हो जाए, या किसी वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण से हो जाए, अथवा अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, मेल हो जाए इसका, तो वो अपना पहले वर्ण का क्या हो जाता है, अपने का ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी का क्या हो रहा है इसमें, का गा में परिवर्तित हो रहा है। जैसे दिक धन गज, दिग्गज, दिक धन अंत, दिगंत। इसी प्रकार चा का क्या हो जाएगा दोस्तों, जा हो जाएगा। तो अच धन अंत क्या हो जा रहा है, अजंत। तो ये चा है, अगर चा आया है, चा के बाद में अगर कोई भी स्वर आ रहा है, या व्यंजन में तीसरा वर्ण आ रहा है, चौथा वर्ण आ रहा है, या अंतस्थ आ रहा है, तो वो अपने का तीसरा हो जा रहा है। चा देखिए पहला वर्ण है और उसका तीसरा क्या है, जा हो रहा है। तो अच चा, चा काय में बदल रहा है दोस्तों, जा में बदल गया। तो अच धन अंत क्या हो जा रहा है, अजंत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, अजंत हो जा रहा है। अच धन अंत क्या हो रहा है, अजंत। अच धन अंत चा का जा, अच धन अंत अजंत हो रहा है। और अच धन आदि क्या हो रहा है, आजादी। तो चा का क्या हो रहा है, चा के बाद में आ रहा है, तो जो चा का क्या हो जा रहा है, वो अपने का जा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो ये चा का में परिवर्तित हो गया, जा में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और ये आधा आधा अक्षर आता है, लेकिन यहाँ पे आ है, तो वो आ मिलके पूर्ण रूप में जा बन गया है। ठीक है, अब जैसे टा का डा हो रहा है, टा का डा, तो सठ धन आनंद। तो ये टा जो है पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, और आ जो है स्वर है, यानी पहले वर्ण में के बाद में कोई भी स्वर आया, या तीसरा वर्ण आया उसी का, या चौथा वर्ण आया, या अंतस्थ व्यंजन आए, तो वो अपने का तीसरा हो जा रहा। तो ये टा का डा, ये एक का 3 हो रहा है यहाँ पे। तो सठ धन आनंद क्या होगा आपका, सडानन होगा। और सठ धन रिपु सडीपु हो जाएगा। सठ धन रिपु क्या हो जाएगा, सडीपु। तो ये सठ के टा के बाद में क्या आ रहा है, री आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सडीपु हो जाएगा। सठ धन रिपु सडरीपु आ रहा है। चलिए आगे देख लें। अब ये ता का क्या हो रहा है, अपने का तीसरे में परिवर्तित हो रहा है। ता का क्या हो रहा है, दाम है। जैसे भगवत धन भजन, तो ये ता कायम बजाएगा, दाम है। ये ता चेंज हो गया दोस्तों, यहाँ दाम है। भगवत धन भजन, तो भगवत भजन हो गया। उत धन योग, उत धन योग, ये ता है दोस्तों, ये ता कायम दा में परिवर्तित हो गया। तो उत धन योग, उद्योग, यानी अंतिम अक्षर जो है ता प्रथम वर्ण होना चाहिए। उत धन कचट तप पहला वर्ण है ये वर्ग का, तो ये अपने का तीसरे में परिवर्तित हो जा रहा है। ये ता का दा हो रहा है। ता का तीसरा वर्ण जो होता है दा होता है। तो उत्धन योग क्या हो रहा है, उद्योग हो रहा है। ऐसे सतधन भावना सद्भावना हो रहा है दोस्तों, यहाँ चेंजेस। ता था तो वो आधे दा में बदल गया। सतधन गुण क्या हो रहा है, सदगुण। ये ता जो है दा में बदल गया। बाकी जो सेकंड वाला पार्सन है, पोर्शन है, खंड है, वो जैसे का वैसा उसमें हम ऐड कर दे रहे हैं। सिर्फ प्रथम खंड का अंतिम अक्षर जो है परिवर्तित हो रहा है, बाकी अंत में अंत वाला जो खंड है, दूसरा खंड है, वो जैसे का वैसा रह रहा है। जैसे आप देखिए पा का अब क्या हो रहा है, बा हो रहा है। तो अप धन जा, ये पा अब का में बा में बदल जाएगा। तो ये पा आधा बा में बदल जाएगा। ये जो आधा बा लिखा है दोस्तों,
इसका सही रूप ये है। ठीक है, तो ये आधा है दोस्तों। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अपधन धी, अवधि हो गया, पा काहे में बदल गया, बा में बदल गया। सुप धन अंत, तो पा बा में बदल दिया सुबंत। आ रहा है। अब दूसरा इसका नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। हम व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। व्यंजन संधि का दूसरा नियम क्या कह रहा है? व्यंजन संधि का दूसरा नियम ये कह रहा है आपसे, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। तो पहला वर्ण है कचट तप, ये दिया है दोस्तों आपको। पहला वर्ण कचट तप का मेल अपने पांचवें वर्ण से हो रहा है। तो पांचवें वर्ण में अनुनासिक वर्ण बोलते हैं दोस्तों हम। पांचवें वर्ण को क्या बोलते हैं? अनुनासिक वर्ण होते हैं। तो इनमें अनुनासिक वर्ण ना और माँ, केवल ना और माँ लेंगे से हो, यानी पहले वर्ण का मेल अनुनासिक वर्ण, पहले वर्ण का मेल अनुनासिक वर्ण सिर्फ ना और माँ से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण यानी इंगा, इया, ड़ा, ना और माँ में परिवर्तन हो जाता है। पहला वर्ग कचट तप का मेल किसी अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं दोस्तों? पांचवे वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण में केवल ना और माँ से अगर मेल होता है, पहले वर्ण का मेल पांचवें वर्ण से हो रहा है यानी अनुनासिक वर्ण से हो रहा है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा हो जाता है। कैसे होगा? उदाहरण में समझेंगे। जैसे का प्रथम वर्ण है और का पांचवा वर्ण होता है इंगा, तो वाक धन मय, तो का और पांचवा वर्ण है माँ, तो ये मिलके क्या हो जा रहे हैं दोस्तों? एक का हो जा रहा है पांचवा। अगर नियम पढ़िए आप, पहले वर्ण कचट तप का मेल किसी अनुनासिक वर्ण ना और माँ से हो रहा है, तो कचट तप जो है प्रथम वर्ण है वो अपने पांचवें वर्ण किस में दोस्तों? अपने पांचवें वर्ण इंगा, इया और ला में परिवर्तित हो जा रहा है। तो अब देखिए का पांचवा वर्ण इंगा होता है, तो वाक यानी का जो मिला माँ से, यानी अपने पंचम वर्ण से मिल रहा है, तो वो का अपने पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, का जो है अनुनासिक माँ से मिला, तो वो अपने का जो है अपने पंचम वर्ण में, तो वाक धन मय क्या हो जा रहा है? वाग्मय हो जा रहा है। ऐसे ही होता है चाका जा होना। जैसे रुच धन मय क्या होता है? रुईमय, रुच धन मय, चा के बाद में माँ आ रहा है, तो चा का पंचम वर्ण होता है इया, तो चा इया में बदल जाता है। रू का रू है दोस्तों, उसके बाद में ये जो इया में बदलेगा तो इया आधा आ गया और ये मय का मय, ये लिखने में गड़बड़ हो गया, तो ये रुईमय हो गया दोस्तों। ठीक है, ये इसी प्रकार जो हो रहा है ताका ना हो रहा है। ताका क्या हो रहा है? ताका ना हो रहा है। जैसे उतधन मत, ता आया अपना प्रथम वर्ण, उसके बाद में अनुनासिक वर्ण ना या माँ आया, तो ता जो है अपने के पांचवें में परिवर्तित हो जा रहा है। ता का क्या हो जा रहा है? ना हो जा रहा है। उतधनमय उन्मत्त और तत्धनमय तन्मय आ रहा है। और आगे देखते हैं हम, टाका हड़ा होना। टा जो है प्रथम वर्ण है और इसका पांचवा वर्ण रा है। ये कब होगा? जब प्रथम खंड में अंतिम अक्षर क्या है? प्रथम वर्ण हो, कचट तप हो, और द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर क्या हो? द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर अनुनासिक हो। तो अनुनासिक माँ और ना हो, तो सठ धन मास क्या हो जाएगा? षणमास। जो टा है वो ड़ा में बदल जा रहा है, टा का पांचवा होता है ड़ा। सठ धन मुख क्या हो रहा है? सन्मुख हो रहा है, तो टा जो है ना ड़ा में बदल जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? सड़मुख हो जाएगा। ये लिखने में मिस्टेक हो गया, ये सड़मुख जो है आधा आप अड़ा बना देंगे सड़मुख। ठीक है, पाका माँ होना, पाका माँ हो रहा, तो अप धन मय, पा जो है प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण में तो पा वर्ग में आप देख रहे हैं इसके प्रथम वर्ण के बाद में अगर आपका अनुनासिक ना या माँ से मेल हो रहा है, तो पा अपने का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो पा का पांचवा वर्ण होता है माँ, तो अप धन मय अम्मय हो जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं छा संबंधी नियम। व्यंजन संधि में छा संबंधी नियम भी होते हैं दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा सा शायद बड़ा हो सकता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसी वीडियो में ये व्यंजन संधि समाप्त हो जाए। चलिए देखते हैं छा संबंधी नियम। किसी भी हास्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर
छा से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। अगर किसी ह्रस्व स्वर या बड़े आ का, किसी भी ह्रस्व स्वर, छोटा स्वर हो सकता है, या बड़े आ का मेल छा से हो रहा है, कोई भी ह्रस्व स्वर का मेल छा से हो रहा है, या बड़े आ का मेल, ह्रस्व स्वर में आ जाएंगे जितने भी अ, ई, उ, ए, लेकिन बड़ा आ, दीर्घ स्वर में सिर्फ आ अगर आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, छा से पहले क्या आधा चा जोड़ दिया जा रहा है। सीधा बोल रहा है कि ह्रस्व स्वर या आ का मेल छा से होने पर, यानी ह्रस्व स्वर आ गया और आ गया, उसके बाद में अगर छा आ रहा है तो छा से पहले आधा चा जोड़ दिया जाता है। उदाहरण में आप समझेंगे। देखिए 100, वाह के बाद में क्या आ रहा है, आ दिख रहा है दोस्तों, आ रहा है, क्योंकि ये वाह जो है आधा वाह और आ मिलके बना हुआ है, तब बना है आपका क्या, वाह। ठीक है, तो स्व, यहाँ आ का उच्चारण हो रहा है, यानी आ गया ह्रस्व स्वर, उसके बाद छा आ गया, तो इसमें हमने क्या जोड़ दिए, छा जोड़ दिए, तो ये क्या हो जा रहा है, आधा चा में परिवर्तित हो जाएगा। हो रहा है दोस्तों, जैसे स्वच्छ धन छंद, तो आ छा से मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो रहा है। तो ये जैसे का वैसा, ये तो पूरा आ रहा है 100 तो जैसे का वैसे आ रहा है, लेकिन ये जो छा छतरी का है उसके पहले आधा चा जुड़ रहा है दोस्तों, परिवर्तित नहीं हो रहा, चा जुड़ रहा है। तो स्वधन छंद क्या हो गया, स्वच्छंद हो गया। परिधन छेद, परि ई आ रहा है, छोटी ई के बाद में छा आ रहा है दोस्तों, तो नियम में यही बोला, अगर किसी स्वर के बाद में छा आ रहा है तो उस छा के पहले आधा चा जुड़ जाएगा। तो ये छेद भी देखिए जैसे के वैसे है दोस्तों, और ये परि भी जैसे के वैसे लिखा है, ये छा के पहले सिर्फ आधा चा जुड़ रहा है इसमें, तो परिधन छेद परिच्छेद हो रहा है। ऐसे अनुधन छेद, अनुधन छेद तो अनु जैसे का वैसा है और छेद भी जैसे का वैसा है, सिर्फ जो ऊ के बाद में, स्वर के बाद में छा आ रहा है तो उसका आधा चा जुड़ जा रहा था, आधा चा जोड़ दी तो क्या हो गया, अनुधन छेद अनुच्छेद हो गया। ऐसे ही विधन छेद, ऐसे क्या हो रहा है, विधन छेद विच्छेद हो जा रहा है। ठीक है, अब इसी में आगे चलते हैं हम। तो आप देख रहे हो ता संबंधी नियम। दोस्तों आप लोगों को शायद अगर स्पीड ज़्यादा लगे तो आप जो है उसमें स्पीड जो है स्लो करके भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम में हम देख रहे हैं, ताक के बाद, आधा ता के बाद में यदि चा छा हो तो, अगर ता के बाद में यदि चा और छा वर्ण आए, प्रथम खंड में ता, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर ता और अंतिम द्वितीय खंड का प्रथम अक्षर चा हो रहा है, यानी ता के बाद में यदि चा और छा हो तो ता का क्या हो जा रहा है, चा हो जा रहा है। उदाहरण में देखेंगे, प्रथम खंड का अंतिम अक्षर ता और दूसरे खंड का प्रथम अक्षर चा, ता के बाद में अगर चा या छा आ रहा है, ये ता के बाद छा आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, वो ता का जा में परिवर्तित हो जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे उत्धन चरण, उत्धन चारण, उत्धन चारण, तो अब ता का क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा, तो चारण का चारण जैसे आ रहा है लेकिन ये ता जो है कायम बदल के चा, तो उत्धन चारण क्या हो रहा है, उच्चारण। ऐसे उत्धन चरित उच्चरित, ये ता कायम बदल रहा है, चा में बदल रहा है। तो ऊ का जैसे का वैसे आया, ये ता के बाद चा आया तो वो आधा चा में बदल गया। ठीक है, तो उत्धन चारण क्या हो गया, उच्चारण हो गया, उत्धन चरित्र उच्चरित हो गया। समझ रहे हो, ता के बाद में अगर चा, ता के बाद में अगर चा और छा हो, चा और छा छतरी का हो तो ता का चा में परिवर्तन हो जा रहा है। तो उत्धन चारण उच्चारण, उत्धन चरित उच्चरित, जगत धन छाया, जगत छाया पूछता है दोस्तों, सतधन चरित सच्चरित, सतधन चरित सच्चरित होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब इसमें आप देख रहे हो, आगे हम चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि ता के बाद, ता के बाद में यदि जा आए, ता के बाद में यदि जा हो तो, ता के बाद में अगर जा या झा झंडे का, जा जहाज का या झा झंडे का हो ता के बाद में, तो ता जा में बदल जा रहा है। बहुत पूछता है दोस्तों, ये देखो ता के बाद में जा आया या ता के बाद में झा झंडे का आया तो वो ता का क्या हो जा रहा है, आधा जा, ता का क्या हो रहा है, आधा जा हो जा रहा है। जैसे आप देखेंगे सत धन जन, तो सा जैसे का वैसा और ता के बाद में जा आया तो आधा जा, और ये जन जैसे का वैसे लिखा है। समझ रहे हो, ता के बाद में यदि झा और जा,
जा जहाज का और झा झंडे का हो तो ता का जा में परिवर्तन हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सत धन जन सज्जन हो जा रहा है, जगत धन जननी जगजननी हो जा रहा है, उत धन ज्वल उज्ज्वल या उज्ज्वल हो जा रहा है। ठीक है, ये वाला सही है दोस्तों, मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गई, ये वाला सही है, उज्ज्वल। ठीक है, अब उत्धन झटिका तो क्या हो जाए उज्झटिका। तो ये ता जो है, ता के बाद में अगर झा आ रहा है तो ता काय में परिवर्तित हो जा रहा है, आधा जा में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, अगला नियम देखते हैं हम। अब ता के बाद में अगर टा और डा हो, आधा ता के बाद में अगर टा और डा हो तो ता क्रमशः टा और डा में बदल जा रहा है। ठीक है, कैसे? ता के बाद में टा आया तो ता का क्या हो जा रहा है, डा हो जा रहा है। ता के बाद में टा या डा, ता के बाद क्या बोल रहा है, ता के बाद क्या बोल रहा है, ता के बाद में टा या डा हो तो ता किस में बदल रहा है, आधा टा और आधा डा में बदल जा रहा है। जैसे देखिए अब यहाँ ता के बाद में टा आया तो ता आधा टा में बदल जाएगा, तो वृह टीका जैसे का वैसा है दोस्तों, और ये जो ता था वो आधा टा में परिवर्तित हो गया। ऐसे उत्धन डयन तो ये उड्डयन हो जाएगा, ता के बाद डा आ रहा है तो ता काय में बदल गया, आधा डा में बदल गया। ठीक है, अब ता के बाद यदि ला हो तो आधा ता आधा ला में बदल जाता है। ता के बाद में देखिए यहाँ उत ता आया दोस्तों और उसके पास ला आया तो ता काय में बदल जा रहा है, ला में, आधा ला में बदल जा रहा है। तो उत धन लास उल्लास हो रहा है। लास्ट वाला पोर्शन सेकंड पोर्शन जैसे का वैसा है। सामने वाले पोर्शन में रूल्स में ये है कि अगर अंतिम अक्षर ता है, ता के बाद में ला आ रहा है तो आधा ता आधे ला में परिवर्तित हो जाता है। ये आपके नियम में दिया हुआ है। तो उतधन लास उल्लास हो गया, उतधन लास उल्लास, उतधन लीन तल्लीन हो गया, ततधन लीन तल्लीन हो गया, उतधन लेख क्या हो गया, उल्लेख हो गया। यदि ता के बाद में ला हो, ता के बाद में ला आए तो ता का ला में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। ता के बाद यदि सा हो, ता के बाद में यदि सा हो तो ता का क्या हो जा रहा है, ता का चा और छा हो जा रहा है, ता का चा और छा हो जा रहा है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो आप लोग थोड़ा सा इसको बड़ा हो सकता है तो थोड़ा लंबा हो सकता है ये, तो थोड़ा सा धैर्य रखें आप लोग और समझने की कोशिश करें। नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को पुनः रिपीट करके आप देखें। चलो 5वां नियम पढ़ते हैं, ता संबंधी नियम। तो ता के बाद यदि ता आधा ता के बाद यदि सा हो तो ता का चा और सा का छा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यदि ता के बाद, ध्यान से पढ़िए दोस्तों नियम, ता के बाद यदि सा हो तो ता के बाद सा हो, ता के बाद सा आ रहा है तो ता का चा हो रहा है और जो सा आ रहा था उसका क्या हो जा रहा है, छा छतरी का हो जा रहा है, आधा वाला। ठीक है, अब देखिए आप उत धन श्वास, ता के बाद आधा सा आ रहा है, सा आ गया तो ता का क्या होगा, ता का चा में परिवर्तन होगा और सा का जा में। तो आप देखिए ये ता जो है, ये ता आधा चा बदल गया और ये सा जो है वो आधा छा में बदल गया, बाकी वास जैसे का वैसा है। तो ता नियम आप पढ़ें, ता का क्या हो रहा है, चा और सा का छा, कब, जब ता के बाद सा आए तो उत्धन श्वास, उत्धन श्वास क्या हो गया, उच्छ्वास, सदधन शास्त्र, सद छात्र। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं, तत्संबंधी नियम। ता के बाद यदि हा हो, ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर घा हो जाता है। ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जा रहा है, धा धनुष का। ठीक है, ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर क्या हो जा रहा है, हा का धा हो जा रहा है और ता का दा हो जा रहा है। कब, जब ता के बाद हा आए, जब ता के बाद हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जा रहा है। उदाहरण में आप अच्छे से समझेंगे। तत् धन हित, तत् धन हित तो आधा ता का क्या हो जाएगा, आधा धा और हा का क्या हो जाएगा, हा जो है दा में बदल जाएगा। बोल रहा है दोस्तों आप लोगों को, ध्यान से पढ़िए, दा हा में बदल रहा है और ता धा में बदल रहा है, ता जो है दा में बदल रहा है, ता काय में बदल रहा है, ता दा में बदल गया और हा जो है धा हो जा रहा है। तो ता जो है, ता को दा में बदल दो
तो ता दा में बदल गया। और तत धन हित, तत धन हित तो क्या हो जा रहा है, तद्धित। ठीक है, तद्धित, तत धन हित क्या हो जा रहा है, तद्धित हो जा रहा है। तो ये जो ता है वो किस में बदल गया, धा में, और हा जो है धा में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे आप और उदाहरण पढ़ेंगे, उत धन हार, उद्धार, आधा धा में बदल रहा है दोस्तों। जो आधा ता है वो आधा धा में बदल रहा है, और जो हा है वो दा में बदल जा रहा है। सॉरी हा, सॉरी गलत बोल दिया दोस्तों मैंने। जो ता है, ता के स्थान में क्या बोल रहा है वो, ता के बाद यदि, ता के बाद में वो बोल रहा है कि ता के बाद में, ता के बाद हा हो, ता के बाद में हा हो, तो ता के स्थान पर आधा दा, ये आधा दा है दोस्तों। ता का क्या हो रहा है, ता का आधा दा, और हा के स्थान पर क्या, आधा, ता के स्थान पर पूरा पूरा धा बन रहा है दोस्तों। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं तत धन हित क्या हो रहा है, तद्धित हो रहा है। उत धन हरि, उद्धार, उद्धार हो रहा है, सॉरी उत धन हार क्या हो रहा है, उद्धार हो रहा है। और उत धन हत, उद्धत हो रहा है। तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, ता के स्थान पर ता का क्या हो रहा है, ता का आधा, ता का क्या हो रहा है, आधा धा। ठीक है, और हा का के स्थान पर क्या हो जा रहा है, हा के स्थान पर दा हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये रूल्स मेरे से लिखने में शायद ये गलत हो गया है, ये तत्धनित तद्धित। तो ये ताका धा होना था दोस्तों, ताका धा होना था, और और हा के स्थान पर क्या होना था, दा होना था। ठीक है, तो आप देखिए तत् धन हित तद्धित, उत धन हरि, सॉरी उद्धन हार उद्धार, उत धन हत उद्धत। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अब अगला नियम ना संबंधी हम नियम देख रहे हैं। ना संबंधी नियम में देख रहे हैं, यदि ऋषि रा और सा के बाद ना हो, या ऋषि रा सा के बाद स्वर, कोई भी स्वर, कावर्ग पावर्ग अंतष्ट और अनुसार में से कोई एक या अधिक हो, उसके बाद ना, तो ना का ना हो जाता। फिर से दोस्तों अच्छे से समझिए नियम। यदि ऋषि रा और सा के बाद, ऋषि रा और सा के बाद में ना हो, ऋषि रा और सा के बाद में ना हो, या ऋषि रा और सा के बाद में कोई भी स्वर हो, का वर्ग पा वर्ग या अंतष्ट हो, या और अनुस्वार में कोई में से एक या अधिक हो, अनुस्वार में से कोई एक या, अनुस्वार जो पंचम वर्ण के जो रहते हैं वो स्वर आते हैं, एक और अधिक हो तो उसके बाद में ना हो, तो ना का ड़ा हो जाता है। उदाहरण में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे बोल दिया परिणाम, यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, परि, परि आ रहा है, परिधन नाम, तो आ रहा है, ये री आ रहा है दोस्तों, ऋषि आ रहा है, ऋषि का उच्चारण हो रहा है वहाँ पे। तो रा, ऋषि के बाद रा भी आ रहा है दोस्तों, तो रा के बाद में अगर बोला ना आया, अनुस्वार बोला उसने, रा के बाद में या सा के बाद में, रा के बाद में या सा के बाद में, या क्या बोला था दोस्तों, ऋषि रा और सा के बाद ना होना चाहिए। सीधा बस इतना ही पढ़ना है आपको, ऋषि रा और सा के बाद ना होना चाहिए दोस्तों। अगर ना हो गया तो जो ना है वो ड़ा में बदल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो परिधन नाम, परिधन नाम, तो यहाँ आ गया दोस्तों रा आ गया, रा के बाद रा का मेल ना से हो रहा है, और वो ना के बाद में अगर पंचम स्वर आ रहा है, अनुनासिक स्वर पंचम वर्ण के, अनुनासिक स्वर आ रहा है पंचम वर्ण के, तो जो ना है वो काहे में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। ना जो है वो काहे में बदल रहा है, राम ना अड़ा में। तो परिधन नाम परिणाम, प्रधन नाम प्रणाम, त्रसधन ना त्रसणा, प्रधन मान प्रमाण, मर्धन अन मरण, भूषधन अन भूषण। तो जितनी जगह आपके ना है, जितनी जगह ना है वो अड़ा में बदल रहे हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन आपको बता दें दोस्तों, कंडीशन ये है कि ऋषि रास आ के बाद ना होना चाहिए, और वो ना के बाद में ना हो गया, उसके बाद में अनुस्वार में से कोई हो,
एक चीज़। तो जैसे परिधन नाम में आपको समझ में आएगा कि ये रा तो आ गया, इसके बाद ये रा के बाद ना आना चाहिए, वो भी आ गया, लेकिन वो ना के बाद में कोई भी अनुस्वार वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ माँ है दोस्तों, सभी में आप देख लो माँ या ना है, यानी पंचम पंचम वर्ण आना चाहिए। अनुस्वार वर्ण जो रहते हैं वो 5 होते हैं, वो आना चाहिए। तो ये जो ना है वो रा में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, परिधन नाम परिणाम, प्रधन नाम प्रणाम। सा भी आ रहा है, सा के बाद में ना आना चाहिए दोस्तों। तो त्रसधन ना तृष्णा, प्रधन मान प्रमाण, मरधन अनमरण, भूषधन अनभूषण। तो ना का अड़ा में बदलना हो रहा है। जैसे नारधन अयन, नारधन अयन तो नारायण हो गया, रामधन अयन तो रामायण हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम में बोल रहा है कि माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर माँ उसी के पंचम अनुस्वार में बदल जाता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, अच्छे से पढ़ें, आप अच्छे से पढ़ें। अगर आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा हो तो आप थोड़ा सा रिलैक्स करके आप लोग थोड़ा उसको फिर से समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए कि माँ का मेल, माँ का मेल का से माँ तक जो वर्ण होते हैं, का से माँ तक व्यंजन वर्ण है, तक किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर, ध्यान रखना दोस्तों, का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ण व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचम अक्षर में बदल जाता है। क्या बोल रहा है दोस्तों, माँ का मेल का से माँ तक, का से माँ तक किसी व्यंजन वर्ण किसी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी के पंचम अक्षर अनुस्वार, जो पंचम होते हैं अनुस्वार, आपको बताया था 5वां वर्ण में बदल जाते हैं। जैसे माँ आया, माँ के बाद में का आ गया, ये का से माँ तक बोला, माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर, तो का से माँ तक आने पर किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर वह उसी का पंचम अक्षर में बदल जाता है। जैसे आप देखिए समधन कलन, माँ जो मिल रहा का से, तो क्या हो गया, माँ जो है अपने पंचम अनुस्वार में बदल जा रहा है, अनुस्वार में बदल जा रहा है दोस्तों, बिंदी लग जाएगी उसमें। तो समधन कलन, समकलन हो गया, समकलन, नाम में बदल गया, अनुस्वार बिंदी, अनुस्वार मतलब ये बिंदी, समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए समधन गति संगति हो गया, समधन चय, माँ के बाद में आना चाहिए कौन सा, माँ तक, का माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर वो उसी वर्ग के पंचम अनुस्वार में बदल जाए। अनुस्वार मतलब समझ रहे हो आप, अम की बिंदी, ये इसको अनुस्वार बोल दिए। तो समधन गति संगति, समधन चय संचय, परम धन तु परंतु, समधन पूर्ण और संपूर्ण। ठीक है, अब अगला नियम देखते हैं हम। वीडियो थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, लेकिन कोई नहीं, बस करते हैं। माँ का मेल यदि या र ला व स और हा से होता है, माँ के बाद में अगर यरला या ससहा अंतष्ट और उस व्यंजन आते हैं तो माँ सदैव अनुस्वार में ही होता है। माँ सदैव कैसा होगा, अनुस्वार में ही होगा। जैसे समधन योग, समधन योग क्या हो गया, संयोग, समधन रक्षक संरक्षक, समधन लाभ संलाभ, समधन विधान संविधान, समधन सय संशय, समधन सार संसार, समधन हार संहार। दोनों अलग अलग हैं दोस्तों, ऊपर का नियम अलग है। क्या बोल रहा है, माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर, किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर उसी वर्ग के पंचम अनुस्वार में बदल जाना, ये नियम अलग है। और इसका अगला नियम, माँ का मेल यदि यरला होना चाहिए, यरला और ससहा हो, आप देख लेंगे कि सेकंड में आप देखेंगे या रा ला वा सा और हा, ये देखना दोस्तों, नियम पूरे अलग अलग हैं। उसने क्या बोला, सेकंड पार्टीशन में द्वितीय खंड में जो अंतस्थ व्यंजन या उष्म व्यंजन हो तो सदैव अनुस्वार होता है। ठीक है, इसमें दे दिया है कि यरलव यानी अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ये दोनों। अब इसमें इस ऊपर वाला नियम अलग है दोस्तों, कब बोला, माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर। तो ये व्यंजन वर्ग देखिए आप, का व्यंजन, गा, चा, ता और पा, ये सब व्यंजन वर्ग है दोस्तों। इनसे हो रहा है तो वो अनुस्वार में बदल रहा है। लेकिन इसका अगला नियम क्या बोल रहा है कि माँ के बाद में यदि यरलव आ रहा है
अंतस्थ और उस में व्यंजन आ रहा है तो सदैव अनुस्वार होगा। तो वही कंडीशन है दोस्तों, देख लो, माँ के बाद में या, रा, ला, वा, सा और हा रहा, तो उस अम की बिंदी में जा रहा है। तो समधन योग संयोग, समधन रक्षक संरक्षक, समधन लाभ संलाभ, समधन विधान संविधान, समधन सय संशय, समधन सार संसार, समधन हार संहार। ठीक है, अब अगला देखते हैं। माँ के बाद में माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे सम, माँ के बाद में माँ आया तो समधन मान सम्मान, जैसे कि वैसे समधन गति समगति, ये तो बहुत आसान है। और आजकल की सुविधा के लिए पंचम अक्षर के स्थान पर प्राय अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। आधा मान नहीं लिखेंगे दोस्तों, हम की बिंदी लगा देते हैं। सम्मान को सीधे लिख देंगे, सम्मति को सीधे लिख देंगे। ठीक है, अब सा संबंधी नियम, बस दोस्तों ये एंड ही होने वाला है ये पोर्शन। तो अब हम देखते हैं सा संबंधी नियम। सा के पहले आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर हो। सा के पहले अगर आ और बड़ा आ से भिन्न स्वर आए तो सा का सा में परिवर्तित हो जा रहा है। अब इसमें थोड़ा सा अलग है दोस्तों, जैसे बोल रहा सा आया सेकंड पार्ट, उसके पहले क्या आ गया, कोई भी स्वर आ गया। तो सा के पहले वा आया और वा के पहले स्वर आया, छोटी की मात्रा आई, छोटी ई आई दोस्तों। तो जो सा है वो सा षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। तो सा के पहले आप देखिए दोस्तों भिन्न स्वर हो, सा के पहले भिन्न स्वर, यानी सा के पहले आ और आ से भिन्न स्वर, छोटी ई आ रही है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, वी मतलब छोटी ई के बाद में सा आ रहा है, छोटी ई के बाद में सा आ रहा है। तो ये जो सा है दोस्तों, सा षटकोण में परिवर्तित हो जाएगा। ये तो आप देखेंगे वी धन सम विषम, तो ये सा जो है सा में परिवर्तित हो जा रहा है। वी छोटी ई, सा के पहले छोटी ई आ रही है तो ये सा बड़े सा षटकोण बदल जाएगा। तो वी धन साध विषाद। ऐसे सुधन समा, छोटा ऊ आ रहा है दोस्तों, छोटा ऊ के बाद ये सा के पहले छोटा ऊ आ रहा है तो ये सा षटकोण में चेंज हो जाएगा। चलो अगला नियम देखते हैं। सा के पश्चात, आधा सा के पश्चात ता या था आने पर उसके स्थान पर क्रमशः टा और ठा हो जाता है। क्या हो जाता है, टा और ठा हो जाता है। कैसे, जैसे देखिए आप आक्रस, आक्रस हो गया, सा के बाद में अगर ता आया, सा षटकोण के बाद में ता आया तो उसका क्या हो जा रहा है, सा जो है वो तो जैसे का वैसे रहेगा, ता ही परिवर्तित हो जा रहा है। ता जो है टा में या ठा में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे आक्रस धन ता, तो आकृष्ट हो जा रहा है। तुस धन ता, सा के बाद में ता आ रहा है तो सा तो जैसे आधा हो जाएगा, लेकिन ये आधा हलंत लगाना दोस्तों। तुस धन ता आ रहा तो ता जो है टा में बदल गया। कई जगह था आ गया दोस्तों, ता जो है ता कायम बदल रहा है टा में, और था